खुशामदीद है आप सबका जेके न्यूज पॉइंट में। तरक्की याफ्ता जमाने की अगर बात करें तो अभी भी वादी कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे मवासलाती इंतजामात मौजूद नहीं है। इस वक्त हम जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के खिरम के एक इलाके में है, पनाड़ इलाका है, जहां हुकूमत बुलंदबान दावा कर रही है कि हम गुजर तबके के लोगों को जो है हर एक सहूलियत मुयस्सर रखेंगे। वही पनाड़ इलाके में आज जो है हुकूमती प्रोग्राम विकसित संकल्प भारत यात्रा हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो है नेटवर्क का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। ये लोग यहाँ पे जो रहते हैं इनको तरह तरह के मुश्किलातों का सामना है, इनके तलबा को बहुत ज़्यादा सामना है। और इसके साथ साथ अगर हम दौर जदीद की बात करें, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें जो है मवासलाती इंतजामात के हवाले से जो है हम ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं, लेकिन पनाड़ का बच्चा अभी भी जो है इंटरनेट की फैसिलिटी से महरूम है। यहाँ पे जो है कभी कभार टावर सिग्नल दिखा रहे लेकिन न कॉल ही हो रही है और ना ही इंटरनेट चल रहा है। कुछ मकामी लोग जमा हो चुके हैं, इनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद रखेंगे जो भी मवासलाती कंपनियां है वो यहाँ का दौरा करेगी और यहाँ पे इनको जो है बेहतर सहूलियत मुयसर करेगी। फिलहाल मेरे साथ असरार है। असरार जी बताए इस परेशानी की वजह से यहाँ के लोगों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारा ये दक्षिणीपुरा अनंतनाग का दक्षिणीपुरा एरिया आता है और दक्षिणीपुरा की ये ऊपर वाली बेल्ट ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पे आज संकल्प विकसित भारत यात्रा चल रहा है। मैं जेके न्यूज़ पॉइंट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज डिजिटल भारत की बात चल रही है, लेकिन हमारे लोगों को आज भी इंटरनेट और सिंपल सी कॉल की जो सहूलियत है वो अभी फराम नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करता चलूँ, जो कि बिल्कुल आजकल पिछले आपने कोविड-19 चल रहा था उसकी वजह से हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर हुआ था, क्योंकि जब नेटवर्क नहीं है बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ती थी। पूरे 6 महीने हमारे बच्चों को जो है उसका नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ ये है कि आजकल CSE सेंटर्स लगाए जाते हैं। यहाँ से जो नीचे का एरिया है तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला है और इस दौरान में जो है यहाँ पे लोगों को, हमारे बच्चों को मुश्किलातों का ही सामना करना पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ, और उसके साथ साथ हमारे जो है इस एरिया में पानी भी अभी नहीं है। JJM स्कीम यहाँ पे शुरू हुई थी, 2 जगह पे उन्होंने कुछ काम शुरू किया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, या तो उन्होंने उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि JJM स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया में तकरीबन बता रहे हैं कि 90% जो है वो कंप्लीट हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी 5% भी उसका जो हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है। लोगों को 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है पानी के लिए। और उसके साथ साथ आज भी हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है, जहाँ से हमारी नाबार्ड के थ्रू जो सड़कें बनाई गई थी, जहाँ पे नाबार्ड की सड़कें ख़त्म हुई हैं वहाँ पर हमारी बस्तियाँ जो हैं वो शुरू होती हैं। तो कौन सी डेवलपमेंट है, कौन सा यहाँ पे हम क्या बताएंगे, क्या आवाम को आप दिखाना चाहते हैं कि हमने डेवलपमेंट की है? तो डायरेक्ट आप बताएं, क्या अपील रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से और साथ ही साथ जो मवासलाती कंपनियाँ हैं उन तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ हमारे LG मनोज सिन्हा साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ये जो हमारे मसले हैं ये बिल्कुल जेन्युइन हैं, इसमें कोई पर्सनल इशू किसी का नहीं है। ये हमारी सड़कें जो हैं ये एक पब्लिक डिमांड होती है, पानी जो है ये एक पब्लिक डिमांड होती है, नेटवर्क इशू जो है ये एक हमें नहीं है, ये पूरी बस्ती का मसला है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मसले की तरफ ध्यान दिया जाए। हालांकि फखरुद्दीन हामिद साहब एक हॉनेस्ट ऑफिसर हैं और जब भी उनके पास गए उन्होंने हमारे मसाइल सुने हैं। जब से वो आए हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है एक नए रोजगार की तरफ और एक नए डेवलपमेंट की तरफ हमवार हुआ है। तो हमारी यहाँ से ये मैसेज रहेगी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब को कि ये हमारे इस एरिया की तरफ एक ख़ास नज़र की जाए। हमारे जो मसाइल हैं, हमारे बच्चों का ज़िंदगी का मसला है, फ्यूचर का मसला है, जब तक नेटवर्क, खासकर नेटवर्क प्रॉब्लम जो है, ये मसले जो है कम से कम हल होने चाहिए। चलिए, एक और मकामी शहरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितने मसाइल है आपको यहाँ पे और इस मवासलाती इंतजामात ना होने की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? जनाब, जो मेरे भाई ने बोला नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है। जो गुजर बस्ती साथ हैं अजदर से लेकर समनार तक, इन्हों में यही प्रॉब्लम है। जे मेरे भाई ने बोला
वो बात इसकी बिल्कुल अवाम के मुताबिक है। तो ये प्रॉब्लम है इन बस्तियों में, जो ST बस्ती आती है उसमें ये प्रॉब्लम है, कोई भी सहूलियत यहाँ पे नहीं है। आपके बच्चों को कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दौर जदीद की अगर बात करें तो इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा मवाद निकलता है जिसपे हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जो बड़े हैं उनको फ़ोन करने में दिक्कत आती है, आप खुद भी सोच लेते हैं नेटवर्क में कितनी प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है मगर हम फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम है, फ़ोन में भी बात नहीं होती है, हमारे बच्चों को बहुत नुकसान पड़ा। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ एक और पढ़ा लिखा तालिब इल्म मौजूद है, बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने हासिल की है, लेकिन यही जानते हैं कि असल हकीकत इस इलाके की क्या है, कितने सारे मुश्किलातों का सामना पढ़े लिखे नौजवानों को करना पड़ता है। तो बताइए क्या क्या मुश्किलात है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम जो है जिसकी नाक़िस कारकर्दगियाँ हैं जो हमारे इलाके में, जिसकी वजह से आज 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते में ही यहाँ पे जो हमें पहले जो हमें लड्डू दिखाए गए, हमने लड्डू खिलाए गए और कहा गया कि यहाँ पे नेटवर्क दिया जाएगा, लेकिन अभी वो खत्म नस्ब किया गया है। ये हमारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से अपील करते हैं कि इस इलाके में कई वर्षों से, मतलब आज तक हमने नेटवर्क का मुँह देखा ही नहीं। आज की 4G 5G चल रहा है, हमें अभी हम फ़ोन पर बात भी नहीं कर पाते। अब हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस इलाके में नेटवर्क बहाल किया जाए। चलिए, जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पनाड़ इलाके से ये लोग जो यहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने अपने मसले मसाइल बयान किए। एक और शख्स मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, बताइए क्या मसले हैं। मसला ये, आज हमारे DC साहब यहाँ आ रहे हैं, उसी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो इनने डिमांड रखी हमारे भाइयों ने बिल्कुल सही है। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल कमी है और यहाँ नेटवर्क है नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों को बहुत फ्यूचर कमज़ोर होता है। क्योंकि पहले बोलते हैं ऑनलाइन क्लास कैसे दिएंगे वो। पहले दफ़ा अभी जब कोविड चल रहा था ऑनलाइन क्लास बच्चों की लगी, ऑनलाइन जाता यहाँ सिग्नल नहीं है तो ऑनलाइन का। आज तो 5G चल रहा है, 4G जब नहीं चला तो 5G कहाँ चलेगा। यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल कोई नहीं है। जो हमारे ST यहाँ से लेके पनाड़ है, समनाड़ है, 7-8 नाड़ है, इसमें किसी भी जगह भी नेटवर्क की बहुत किल्लत है। मैं DC साहब से यही गुजारिश करूँगा और यहाँ नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे फ्यूचर भी यहाँ चेंजिंग आना चाहिए, क्योंकि यंग जो नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी चेंजिंग होनी चाहिए। शुक्रिया। चलिए, जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हालिया एक हुक्मनामा जारी किया कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है ऑनलाइन तालीम दी जाएगी तलबा व तालिबात को। लेकिन पनाड़ के जो तलबा व तालिबात डिग्री कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कैसे ये ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे, इस हवाले से सोचना चाहिए LG प्रशासन को। और बुलंदबान दावे जो सरकारी जो सियासत जमातें कर रही है उनको भी सोचना चाहिए कि पनाड़ के लोग जो है इस 21वीं सदी में भी जो है इन सहूलियतों से महरूम है और यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवानों को तरह तरह के मुश्किलातों का सामना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।